हेलो एवरीवन। सो यार मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ कि यार कैट 2020 के फॉर्म्स आ चुके हैं। आईएम की वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म लाइव हो चुके हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है और कैसे इस फॉर्म को आपको भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए ये फॉर्म को भरने में। सो मैं ये स्टेप बाय स्टेप की वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज इसके सारे के सारे स्टेप्स को आप आराम से और अच्छे से समझिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक आपकी ना हो फॉर्म भरने में। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्स की भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप के अंदर भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो और डाउट फैकल्टी इसको सॉल्व कर देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। और हर पेनड्राइव कोर्स के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक होगी, जिसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शनल मॉक्स होंगे, वीकली करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप अपना डेली गोल सेट कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को अचीव कर सकते हो। आपको फीडबैक मिलता है, आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये सारी चीजें आप रेडी रख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले आपकी रिसेंटली स्कैन्ड फोटोग्राफ, इसके बारे में मैं अभी आपको और डिटेल्स बताऊंगा कि आपको कैसी फोटोग्राफ चाहिए। आपका स्कैन्ड सिग्नेचर, उसके बाद आपकी मार्कशीट चाहिए होगी आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की। लेकिन इसकी कोई स्कैन्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये कहीं भी अपलोड नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्क्स फिल करने के लिए चाहिए होगी, तो इसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आपको फी पे करने के लिए चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स फोटो की स्पेसिफिकेशंस क्या है कि फोटो हमें कैसी चाहिए, तो प्लीज यार एक बात ध्यान रखना कि फोन को फोन से मत क्लिक करना फोटो को, क्योंकि यही फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर भी एफिक्स करनी पड़ेगी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो प्लीज मार्केट से जाके क्लिक कर आया हो, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो प्लीज ध्यान रखना कि 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपका हेड एंड शोल्डर दिखना चाहिए उसके अंदर, ये डायमेंशन होने चाहिए, 1 MB से कम होनी चाहिए। इन केस अगर आपकी फोटो 1 MB से ज्यादा है तो आप उसको इंटरनेट से जाके भी रीसाइज कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है, या पेंट में जाके भी, MS पेंट के अंदर जाके भी आप उसको रीसाइज कर सकते हो। वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, यानी कि PNG और PDF फॉर्मेट के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अच्छे से प्रॉपरली स्कैन करना, और ऐसा ना हो कि आपने उसको पुअर क्वालिटी में स्कैन करो। और इसी तरह जो आपके सिग्नेचर्स भी हैं वो भी मैक्सिमम 80 KB के अंदर होने चाहिए और इसी फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। इसको भी आप MS पेंट से जाके रीसाइज कर सकते हो अगर आपके सिग्नेचर का साइज आपको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है imcat.ac.in। इसका लिंक आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लेना यार कि 5 अगस्त को फॉर्म रिलीज हुआ है, सितंबर 16 को लास्ट डेट है और अक्टूबर 28 से इसके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, आप ये वीडियो देखते के साथ ही कोशिश करना कि आप अपना फॉर्म भर दो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको ये रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इस रजिस्टर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई टैब ऐसे खुल जाएगी जिसके अंदर एक ऐसा पॉपअप होगा। प्लीज ये मेक श्योर करना कि ये वेबसाइट आपने इन्हीं ब्राउजर्स के अंदर खोली है, यानी कि गूगल क्रोम के अंदर, मोजिला फायरफॉक्स के अंदर, एज क्रोमियम के अंदर। कोशिश करना कि मोबाइल के अंदर आप ये फॉर्म ना भरो, आप PC लैपटॉप से ही ये फॉर्म भरो, क्योंकि मोबाइल से भरने में समटाइम्स एरर्स आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। इन केस अगर आपके पास PC लैपटॉप नहीं है तो आप किसी साइबर कैफे में जाके भर लो, लेकिन कोशिश करना कि आप फोन से ना भरो। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपसे ये आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेगा, आपसे आपका नेम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, 2 बार ईमेल पूछेगा। प्लीज कोई भी गलती मत करना, जो 10th क्लास में आपका नाम है एग्जैक्टली वही भरना। हल्की सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इसीलिए जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हो उसको 3-3 4-4 बार वेरीफाई कर लेना फाइनली उसको पेमेंट करने से पहले। सो यहाँ पे जब आप अपना ईमेल डालोगे,
फिर आप अपनी कंट्री डालोगे और फिर ये आपसे और डिटेल पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसके बाद 2 बार मोबाइल नंबर डालेगा। मोबाइल नंबर के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को जब आप वेरीफाई कर दोगे तो आपसे एक कैप्चा पूछेगा, ठीक है, और आपसे ओटीपी पूछेगा। तो जब आप ये दोनों चीजें डाल दोगे तो आपको एक ऐसा मैसेज देखने के लिए मिलेगा दैट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। प्लीज अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात समझा दूं कि आपको एक ऐसी ईमेल आएगी जिसके अंदर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया होगा। इसको संभाल के रखना, इसको बुकमार्क कर लेना, इसको कहीं लिख के रख लेना, बिकॉज जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा तब भी यही आपके काम आएगा, और जब आपको रिजल्ट डाउनलोड करना होगा तो भी यही काम आएगा। कई बार बच्चे खो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि सर अब हम कहां से ढूंढे, क्या करें, तो बाद में ये प्रॉब्लम ही ना आए, इसलिए बहुत बेटर है कि आप इसको अभी ही सेव करके अपने सिस्टम के अंदर रख लेना बहुत याद से। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई देरी मत करना। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसा मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। उसके अंदर आपको क्या करना है, अब आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस गो टू एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सिलेक्ट करना है, और जब आप इसके ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, इसमें कुछ कॉलम्स है, पर्सनल डिटेल्स का, एकेडमिक डिटेल्स का, वर्क एक्स का, प्रोग्राम्स का, टेस्ट सिटी का और पेमेंट का। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना, पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपका नेम, पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी, जो भी चीज है उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, माइन्यूट से माइन्यूट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्म फिल करने से पहले 2-2 3-3 बार इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। सो अपना नाम आप डालोगे, फादर्स नेम डालोगे, मदर्स नेम भी इस बार कंपलसरी है वो डालोगे। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, आपका आधार कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है आप डालना चाहो तब भी, और कैटेगरी। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से अपनी कैटेगरी चूज करना, क्योंकि एक बार फी पेमेंट हो गई तो आप दोबारा कैटेगरी अपनी चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछेगा, फिर आपको अपनी यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, पिन कोड और ऑल्टरनेट मोबाइल ईमेल एड्रेस मांगेगा। प्राइमरी मोबाइल नंबर तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे आप नंबर डालोगे, यहाँ पे उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप डालोगे, जो भी आपका गार्डियन हो सकता है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का कॉलम। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अपलोड। क्लिक हेयर टू अपलोड जब आप करोगे तो आपके पास ऐसी विंडो खुल जाएगी जहां पे आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो प्लीज ये बातें ध्यान में रखना, ये सारी डायमेंशंस फोटोज की होनी चाहिए, सिग्नेचर भी इसी तरीके से अपलोड हो जाएगा। जब आप ये अपलोड कर दोगे और इसको क्लोज कर दोगे, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब हम एकेडमिक डिटेल्स के ऊपर आ गए हैं। एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले आपसे आपके 10th क्लास के मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपका जो भी बोर्ड होगा वो आप सिलेक्ट करोगे। मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन वो होगा जो आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन्ड है जब आपका रिजल्ट आया था। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में फ्रेंड्स आप देखिएगा, अगर आपकी सीजीपीए है तो प्लीज उसको उसी तरह कन्वर्ट कीजिएगा जो आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन आपके बोर्ड ने जो भी सिस्टम बताया हुआ है आप उसी तरह सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करना। इन केस कोई मेथड नहीं बताया हुआ है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स डालोगे, टोटल मार्क्स डालोगे और एग्रीगेट परसेंटेज यहां पे डालोगे। इसी तरह आपको 12th की भी अपनी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद यहाँ पे 12th का बोर्ड डालोगे, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन वो ही होगा जो आपकी मार्कशीट पे मेंशन्ड है। आप डिसिप्लिन डालोगे, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स और एग्रीगेट परसेंटेज इसके अंदर डालोगे। फिर वो अब आपसे बैचलर्स डिग्री की डिटेल पूछेगा, तो आपसे दो चीजें पूछा जाएगा, क्या आप फाइनल ईयर के अंदर हो, तो अब आपको बताना है कि आप फाइनल ईयर के अंदर हो या आप फाइनल ईयर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई है। तो आप ये दोनों चीजें आप देखोगे कि आपको क्या सिलेक्ट करना है।
सो अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे चूज करा है आप फाइनल ईयर के अंदर हो, तो आपसे पूछेगा टोटल ड्यूरेशन क्या है, करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है, एग्रीगेट मार्क्स अभी तक आपके कितने हैं जितना भी आपका रिजल्ट आ चुका है, यूनिवर्सिटी का टाइप कौन सा है, सेंट्रल है, स्टेट है, डीम्ड है, कौन सी सिटी या स्टेट के अंदर है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है, डिग्री का नाम क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कब ये शुरू हुआ था और कब ये एक्चुअली खत्म होगा। इसी तरह आपको यही डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी इन केस अगर आप यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करते हो तो बस आपसे ये करंट सेमेस्टर नहीं पूछेगा। सो अगर आपकी बैचलर्स डिग्री खत्म हो गई है तो भी आपको मोर और लेस यही डिटेल्स फिल करनी है। इन केस अगर आपने मास्टर्स भी करी हुई है तो यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री की डिटेल इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर डालनी पड़ेगी। अगर आपने करी हुई है, नहीं करी हुई है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज पूछेगा ये वर्क एक्स का। वर्क एक्स के अंदर प्लीज ये बात ध्यान रखना, आपको वर्क एक्स अपना लिखना है टिल 31 जुलाई 2020। तो ऐसा ना हो आप अगले साल तक का वर्क एक्स लिख दो, इसको बिल्कुल भी मत लिखना। सिर्फ और सिर्फ जो फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है आपका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वो ही लिखना। वर्क एक्सपीरियंस या आपने कोई इंटर्नशिप करी हो या कोई आपने पार्ट टाइम काम करा हो, आर्टिकलशिप करी हो ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, उसको वर्क एक्स नहीं माना जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो वर्क एक्स जो आपने ग्रेजुएशन के बाद करा है, जहां भी जॉब करी है, उसी को ही आप डाल सकते हो, उसके अलावा नहीं डाल सकते। इसके बाद फ्रेंड्स इस बार चेंजेस क्या हो गए हैं, पहले ये मंथ्स में पूछते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको स्टार्ट डेट डालनी है, एंड डेट डालनी है, एक्सपीरियंस इन डेज ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, एंड ब्रेक इन एक्सपीरियंस इन केस अगर आपका है तो आप लिख सकते हो, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको फिर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम आता है फ्रेंड्स हमारे पास प्रोग्राम्स का कॉलम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज ये बात समझिएगा कि आप चाहे कोई भी प्रोग्राम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम के लिए एम कर रहे हो, लेकिन सारे के सारे प्रोग्राम्स भर देना, क्योंकि इसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लगनी आपकी। चाहे वो फैमिली एफएबीएम कोर्स है, चाहे ईपीजीपी है, चाहे कोई भी प्रोग्राम है, प्लीज सारे के सारे भर देना। हाँ, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स या पीएचडी प्रोग्राम्स या फेलो प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि शायद आप उसके लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन फिर भी प्लीज इन सब को सिलेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल जितने भी आपको प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, चाहे एमबीए इन एचआरएम है, चाहे एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स है, इसको भरते हुए बस एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपसे इंटरव्यू सिटी पूछे तो जो सिटी आपने फर्स्ट कॉलम के अंदर भरी है वो सिटी आप सेकंड कॉलम के अंदर सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहां पे आपको दूसरी सिटी सिलेक्ट करनी होगी। सो प्लीज सारे के सारे भरना, क्योंकि इन केस अगर आपका बाद में मन नहीं करा तो मत जाना, लेकिन कॉलम कोई मत छोड़ना, प्रोग्राम कोई मत छोड़ना, सारे के सारे भर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास टेस्ट सिटी। पहले हमारे पास 3 या 4 टेस्ट सिटीज के ऑप्शन होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 6 टेस्ट सिटीज के ऑप्शन पूछे हैं। रीजन बीइंग कोरोना वायरस की वजह से इनको भी नहीं पता कि यार उस समय सिचुएशन क्या होगी। सो आप 6 की 6 टेस्ट सिटीज अपनी नियरेस्ट भर लेना। पहली 3 ऑब्वियसली वो सिटीज भरना जो आपके नियरेस्ट है। पहली सिटी वो जहां पे आप रह रहे हो या जो आपके नियरेस्ट है, सेकंड एंड थर्ड सिटी भी वो ही जो आपके नियरेस्ट है, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सिटी वो भर देना जहां पे आप इजीली पहुंच सकते हो। ये भरने के बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ फी पेमेंट का, जो कि इस बार 2000 रुपीज है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। सो इसको हाथ की हाथ भर के खत्म करना, इसको बाद के लिए मत छोड़ देना कि मैं इसको बाद में फी पे कर दूंगा, बाद में फी पे करने में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो अभी के अभी इसका फी पे कर देना और आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ आ गया कैट का फॉर्म भरने में। प्लीज कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे भी अपना डाउट ईमेल कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।